हाँ जी, तो यूपीएसआई वाले बच्चों के 2 बहुत ज़्यादा बड़े कंसर्न हैं। एक है कि आपके लिए पोस्ट इंक्रीज़ कराई जानी चाहिए 2000 से, और दूसरा है कि जब आपका डीबीपीएसटी वाली लिस्ट में नाम आए, तो आपके मार्क्स उसमें शो होने चाहिए। तो अगर दूसरी वाले की बात करी जाए, तो भाई वो आपका 100% जेन्युइन पॉइंट है और उसके लिए अब हम लड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि सपोज़ करो आपके एग्ज़ाम की मेरिट लिस्ट गई है 135, ठीक है? अब एक बच्चा है जिसके 130 मार्क्स थे, उसका भी उस लिस्ट में नाम आ गया है। एक बच्चा है जिसके 150 मार्क्स थे, उसका भी उस लिस्ट में नाम आ गया है। बट नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल हुआ है कि 150 वाले के मार्क्स कम हो गए और 130 वाले के बढ़ गए। अब ये नहीं पता है कि किसके कितने बढ़े हैं और कितने कम हुए हैं। सपोज़ करो भाई, जो 150 वाला बच्चा है वो तो ये सोच के बैठा है कि कम से कम कितने हो जाएँगे, 140 हो जाएँगे अगर कम भी होंगे तो। लेकिन क्या हुआ, उसके हो गए 135, 136, ठीक है? और 130, 131 वाले के हो गए 140। तो वहाँ पे क्या है, अब वो 150 वाला जो था वो उस मार्जिन लाइन पे आ गया है कि जहाँ उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर उसको पहले से ही अपने मार्क्स पता होंगे कि हाँ भाई 135 पे मेरिट लगी है और मेरे मार्क्स हैं 136, तो मेरा सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है, तो मैं रनिंग के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि देखो, जब गवर्नमेंट जॉब की बच्चा तैयारी कर रहा होता है, तो वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स की एक साथ तैयारी कर रहा होता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर डेली रनिंग करो और उसके बाद आप फुल फ़ोकस के साथ अपने टाइम अपनी पढ़ाई को दे सको। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। बच्चों को क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भई हमारे मार्क्स कितने हैं, और अगर उस रेंज में हमारे मार्क्स हैं जिसमें हमें लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो हम अपना रनिंग के लिए टाइम देंगे। और नहीं, हमें पता है कि हम बिल्कुल मार्जिन लाइन पे हैं, तो हम अपना रनिंग के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने दूसरे एग्ज़ाम पे फ़ोकस करेंगे। तो प्लीज़ भर्ती बोर्ड को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, और अब हम इसके लिए एक कैंपेन चलाएँगे, जिसमें आप, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हम उसमें डेली अपडेट देंगे कि भई आज हमें कैंपेन चलाना है, ये ट्विटर कैंपेन चलाना है, हमें इसके लिए ये हैशटैग्स यूज़ करने हैं। क्योंकि देखो, डेली वीडियोज़ नहीं बन सकते हैं, वहाँ पे मैं सिंपली एक मैसेज में डाल देता हूँ कि भई आज इस कैंपेन के लिए ये हैशटैग चलाना है। अगर आप सब लोग भी इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिंक लिख देना। आप लोगों के पास टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पहुँच जाएगा, जहाँ से हम सबको गाइड करेंगे कि भई किस दिन क्या कैंपेन चलाना है और क्या-क्या ट्वीट करने हैं। क्योंकि देखो, एक ट्वीट करना होता है, उसके साथ हैशटैग आपको ऐड करना होता है, तो उसकी रीच जाती है, ठीक है? और हम जब एक लार्ज नंबर में एक साथ ट्वीट करेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि उस चीज़ की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत पावर है। वो ये सारे चेंजेस करा सकती है, आपके भर्ती बोर्ड आपकी रिक्वेस्ट सुन सकता है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लीजिए, और फिर जब हम ट्विटर कैंपेन चलाएँगे, तो उसके थ्रू हम भर्ती बोर्ड तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँगे। और मुझे नहीं लगता है कि जो ये मार्क्स दिखाने वाला है, उसके लिए कोई भी बच्चा डिसएग्री करेगा, क्योंकि देखो, उसमें सबका फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ़ उन बच्चों का ही फ़ायदा है जिनका सिलेक्शन होगा। जिनका नहीं होगा, आगे के लिए भी उनका फ़ायदा है। और जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उन सब में बच्चे को एक क्लैरिटी मिलनी बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मलाइज़ेशन के बाद उसके मार्क्स कितने हैं और कितने नहीं हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिंक लिख दीजिए, आपके पास टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पहुँच जाएगा, फिर हम वहाँ से अपना कैंपेन शुरू कर देंगे।